हेलो, हाय गाइस। आज मेरे पास एक पेशेंट आई थी। उसने कहा कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। इनफर्टिलिटी केसेस थे, बांझपन। ठीक है, ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम्स है। तो मैंने पूछा आपको प्रॉब्लम्स क्या है वो बताइए। तो उन्हें किसी डॉक्टर्स ने कहा कि आपको फाइब्रॉइड है और आपको बच्चा होने में शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली उसे पता ही नहीं था कि कौन सी फाइब्रॉइड मुझे प्रॉब्लम्स कर सकती है। तो आज मैं फाइब्रॉइड्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि फाइब्रॉइड के बहुत सारे टाइप्स का होता है। कौन सा फाइब्रॉइड्स हमारे इनफर्टिलिटीज़ में प्रॉब्लम कर सकते हैं और कौन सा नहीं। तो आज हम दिखाना चाह रहे हैं 3 तरह के फाइब्रॉइड्स होते हैं हमारे यूट्रस में। ठीक है, तो ये हमारा यूट्रस है, जस्ट बच्चादानी है। इसमें एक ईटी लाइनिंग होता है। ठीक है, तो ये ईटी लाइनिंग में ही हमारा बच्चा चिपकता है। ये फ्लॉपियन ट्यूब्स है, ये ओवरीज है। तो यहाँ से बेबी आता है और ये ईटी लाइनिंग इंडोमेटेरियल लाइनिंग होती है। ठीक है, इसे ईटी लाइनिंग कहते हैं। इसी में हमारा बच्चा चिपकता है और यही है हर लेडीज़ का प्रॉब्लम्स कि हर मंथ ये 21वें दिन से 24 दिन में ये टूटता है और देन हम लोग को पीरियड्स आता है। ठीक है, और हमारा बच्चा इसी ईटी लाइनिंग में इम्प्लांट होता है। तो ये ईटी लाइनिंग का नॉर्मल होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे फाइब्रॉइड्स हैं तो ये ईटी लाइनिंग पे टच ना है अगर, तो हमारे किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी रह सकती है। अदरवाइज फाइब्रॉइड यहाँ है, इसे इंट्रामोलर फाइब्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, और ये फाइब्रॉइड्स अगर यहाँ है इसे सबस्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये सबस्यूरोशल फाइब्रॉइड है, ये है। और ये लाइनिंग में अगर यूट्रस के अंदर वाले मसल्स में, इनर मसल्स में अगर फाइब्रॉइड है तो इसे सब म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। तो प्रॉब्लम्स कब होता है? जब ये यूट्रस की लाइनिंग को टच करता है, यानी ये फाइब्रॉइड्स अगर है तो ही हमारा ईटी लाइनिंग को प्रॉब्लम्स कर सकता है और कंसीव करने में, इसमें भी कंसीव करने में मिसकैरेज होने का चांसेस है। तो इस केसेस में हम लोग इन्हें फाइब्रॉइड्स को निकालते हैं तो बेबी को हम लोग कंसीव करने के लिए बोल सकते हैं। ये नहीं कि ये फाइब्रॉइड्स की वजह से ये कंसीव नहीं कर पाएगी, ये कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, फाइब्रॉइड्स हमारा ईटी लाइनिंग को टच ना करता हो। बहुत सारी लेडीज़ को ये पता होता है कि मुझे फाइब्रॉइड्स है, अब मुझे ऑपरेशंस कराना होगा, मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए। तो फाइब्रॉइड्स एक इस तरह का गांठ है जो कि वो कैंसर में नहीं है। उसे कैंसर में कन्वर्ट होने से बहुत बड़ा रीज़न होगा, वहाँ पे उसे पेन होगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो ही वो कैंसर में कन्वर्ट होते। ज़्यादातर फाइब्रॉइड्स हर 10 लेडी में 8 लेडी को फाइब्रॉइड्स है। ये आजकल नॉर्मल्स बात हो गए हैं। 30+ में अधिकतर 5% लेडी को फाइब्रॉइड्स है। तो फाइब्रॉइड्स हमें कब प्रॉब्लम कर सकता है? जब हमें पेन है, जब हमें पीरियड इनरेगुलर्स है, जिसमें ब्लीडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ही हमें सर्जरी में जाना चाहिए। अदरवाइज फाइब्रॉइड अभी हमें बहुत छोटी साइज़ है। फाइब्रॉइड जस्ट सरसों की दाना से लेकर एक बड़े तरबूज की तरह भी हो सकता है। तो जब फाइब्रॉइड्स हमें प्रॉब्लम्स करना लगे, पेन करने लगे, तो ही हम सर्जरी में जाते हैं। फाइब्रॉइड्स जो होता है हमारा, वो किसी तरह का कोई पेन नहीं कर रहा, कोई ब्लीडिंग्स नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो वो आराम से आप उसके साथ में रह सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा फाइब्रॉइड्स पे आज नॉलेज, कि पता चले कि ईटी लाइनिंग्स क्या होती हैं, हमें कौन सा फाइब्रॉइड्स मुझे प्रॉब्लम कर सकता है, हम लोग किस में कंसीव कर सकते हैं या नहीं। ये भ्रम में ना रहे कि मुझे फाइब्रॉइड्स है, मुझे बच्चा नहीं होगा। आप डॉक्टर से जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो डेट्स ऑल, आज का क्लासेस यहीं तक है।